और भाई लोग, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस वीडियो। डेटा टाइप, तो आपको पता है कि जो जावा होता है उसमें दो तरीके के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। चलिए थोड़ा सा मैं डेटा टाइप के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। डेटा टाइप क्या होता है कि डेटा का एक टाइप होता है, कोई भी डेटा है। जैसे मान लो आपकी एज की बात करूं तो आपका एज नंबर्स में होता है, आपका नाम बात करूं तो एक टेक्स्ट में होता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो डेटा है उनके टाइप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जावा बेसिकली क्या करता है कि अपने सभी डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला प्रिमिटिव है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डेटा टाइप होते हैं जिनकी साइज फिक्स होती है, जिनकी कोई मेमोरी एलोकेशन साइज होती है वो भी फिक्स होती है, राइट। दूसरी चीजें क्या होती है, इसके पास कोई एडिशनल मेथड्स नहीं होता है। चलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि फिक्स साइज और नो एडिशनल मेथड्स, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इनके बारे में भी मैं एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मेमोरी जो है वो किस तरीके से एलोकेट होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, कितनी स्पेसेस लेती हैं, क्या होता है, उनके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जो समझ में आने वाला है उसको पहले देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ते हैं, राइट। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है वो भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वो क्या होता है, दो पार्ट, एक होता है कि डेसिमल, एक होता है नंबर्स, राइट। एक ही होता है इंटीजर्स, दोनों नंबर्स होते हैं, डेसिमल नॉन डेसिमल्स। एक इंटीजर होता है, दूसरा डेसिमल होता है, राइट। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर जिसमें दशमलव होता है, जैसे 12.1, 14.5। ये जो नंबर्स आप देखते हो इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं होते हैं, जैसे कि 14 हो गया, 15 हो गया, बट इसमें 14.1 14.2 नहीं होगा। जब 14.1 14.2 आ जाएगा तो वहां पे सीधी सी क्या बात होगी, वो क्या है, डेसिमल वैल्यूज है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो इंटीजर जो वैल्यू होता है वो मैंने बताया आपको होल नंबर्स होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वो डेसिमल नहीं होंगे, राइट, होल नंबर्स होंगे। अब इंटीजर नंबर्स जो होते हैं फर्दर चार टाइप के होते हैं। एक बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। जो बाइट होता है, जो बाइट डेटा टाइप होता है वो भी नंबर्स को स्टोर करता है, बट इसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 127 के बराबर होती है, आप यहाँ पे देखोगे, राइट। अब इसकी जो मेमोरी साइज होती है, जो मेमोरी में ये साइज लेता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, जो बाइट साइज लेता है वो 8 बीट का लेता है। और आपको पता है कि बाइट टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए बाइट लिखेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। अभी आप लोग वेरिएबल्स को पढ़ेंगे जिसमें ऑलरेडी आप लोग देखेंगे डिटेल, जो वेरिएबल्स का चैप्टर है आप उसको आगे पढ़िएगा, उसमें देखिएगा वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे वैल्यू डालते हैं, और बेसिकली इन डेटा टाइप का यूज किस तरीके से होता है वो सब कुछ आप वेरिएबल जो चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ऐसे जो दूसरा डेटा टाइप होता है शॉर्ट होता है, उसकी जो रेंज होती है कुछ ये होती है 32,768 से 32,767, माइनस से प्लस के बीच में होता है, राइट। ये 16 बीट लेता है। शॉर्ट टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप शॉर्ट कीवर्ड का यूज करोगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद इंट होता है, इंट की रेंज कुछ ये होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है लॉन्ग। लॉन्ग की रेंज बहुत बड़ी होती है। ये सब कुछ हम जो डेटा टाइप पढ़ रहे हो क्या है, वो इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर्स अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो इंट के रेंज से भी बड़ा है तो आप वहां पे लॉन्ग यूज करोगे, राइट। अब आप कहोगे कि यार इतने सारे वेरिएबल्स तो आपने बता दिया इंट टाइप का या इंटीजर टाइप का, इनमें से यूज कौन सा करना है। तो आपको मैं बता दूं यूज कैसे आप डिसाइड करोगे। अगर कोई वैल्यू आपको स्टोर करना है जो 127 से कम है या 127 है, आपको पता है, तो वहां पे आप बाइट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो दिन 7 ही दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं कर सकते। मंथ 1 से 30 तक होते हैं,
31 होता है, 32 नहीं कर सकते हो, वहां पे आप बाइट यूज कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा वहां पे आप इंट जाके यूज कीजिए। शॉर्ट, अगर कोई आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसकी रेंज अराउंड इसके अंदर आ जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, आपको पता है, तो वहां पे आप शॉर्ट यूज कीजिए। अगर आपको पता है कोई ऐसी वैल्यू जिसकी रेंज इसके अंदर आ जाएगी, तो उसको क्या कीजिएगा, आप इंट यूज कीजिएगा। आपको लॉन्ग यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है यार इससे भी बड़ा मेरे पास नंबर है, उसको स्टोर करना है, तो अब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लॉन्ग को यूज करेंगे। होपफुली आपको क्लियर होगा कि लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट इनको बेसिकली यूज कब करते हैं, राइट। दूसरा आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन पार्ट, जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं या उसको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो टाइप के मिलते हैं। जैसे कि आप लोग इंट में देखो 4 टाइप के, वैसे फ्लोट में 2 टाइप के मिलेंगे, एक फ्लोट मिलेगा, एक डबल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोट क्या करता है, फ्लोट भी वही काम करता है, मैंने बताया आपको, नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। आप यहाँ पे देखो फ्लोट ए इक्वल टू -42.3 एफ हमने बनाया है तो स्टोर कर लिया। दूसरा हमारा है डबल, राइट। डबल जो होता है उसकी रेंज फ्लोट से ज्यादा होती है, जैसे आप लोगों ने इंट और लॉन्ग के बीच में देखा, वही सेम चीज है। तो आपको जब उससे बड़ा कोई वैल्यू स्टोर करना है तो आप डबल का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपने देखा कि यार नंबर्स, जो हमने देखा नंबर्स 2 तरीके के थे, डेसिमल, नॉन डेसिमल नंबर्स, जिसको हम इंटीजर बोले हैं। अब इंटीजर भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4 तरीके का डेटा टाइप होता है इंटीजर के अंदर। फ्लोट के अंदर फर्दर 2 तरीके का डेटा टाइप होता है, जो कि फ्लोट और डबल। इंटीजर के अंदर आपका जो होता है वो इंट, लॉन्ग, बाइट और शॉर्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, इन सभी डेटा टाइप्स को पहले चल के प्रैक्टिस करते हैं अपने कोड से, देखते हैं कोड करके उसके ऊपर। उसके बाद फर्दर हम जो डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव के अंदर ही जो डेटा टाइप है जो भी बचे हुए हैं, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यार अभी लास्ट में हमने पढ़ा था मल्टीपल, ठीक है। एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। हम लोग एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रख देता हूँ मैं डेटा टाइप, और इसमें प्रैक्टिस करते हैं डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहला कौन सा डेटा टाइप पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा बाइट। बाइट जो होता है वो भी एक नंबर्स को ही स्टोर करता है। तो एक मैंने वेरिएबल बनाना बाइट नाम का, उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ बी, उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ 1 2 3, और इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, जैसे आप लोग वेरिएबल्स के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। बी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, अब भी हमने क्या बनाया, एक बाइट बनाया। दूसरा हम लोग शॉर्ट बना लेते हैं, शॉर्ट, और मैं सी नाम का एक वेरिएबल बना दिया शॉर्ट, इसमें 12 स्टोर कर देता हूँ। फिर इंट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ डी, इसमें 25 स्टोर कर देता हूँ। और उसके बाद लॉन्ग नाम का बना लेता हूँ, इसमें स्टोर कर देता हूँ मैं ई नाम का, इसमें स्टोर कर देता हूँ कुछ 123, ठीक है। ये हमने अभी क्या बनाया, 4 वेरिएबल बना दिया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक। इसके बाद हम लोग और भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट रखना है तो f इक्वल टू 10, और अगर आपको डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करनी है तो आप डबल नाम का वेरिएबल्स बना सकते हो, राइट। वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ, डी टाइप को रख देता हूँ। यार अब फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर जो रखा है ABCDEFG मैं कर देता हूँ। अगर मैंने फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रखा है तो ये तो इंटीजर नॉर्मल वैल्यू है, तो फ्लोटिंग क्या करता है, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को भी रख सकता है और फ्लोटिंग वैल्यूज को भी रख सकता है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। आपको मैं बता दूँ, जब भी आप फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करोगे जावा के अंदर, और आप कोई फ्लोटिंग डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन नंबर्स दोगे, तो आप लास्ट में एफ यूज करोगे बताने के लिए ये जो वैल्यू हो फ्लोटिंग टाइप का है। बट आप जब डबल टाइप के वेरिएबल्स बनाओगे, उसमें अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यूज रखने हैं तो आपको कोई भी DF लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है कि इससे हम ये बताते हैं कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप का है, ये जो वैल्यू वो डबल टाइप का है, और कोई इसका रीजन नहीं है उसको लगाने का, ठीक है। जिससे जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है, वो समझ पाता है कि बेसिकली क्या चीज़ है ये, ठीक, किस टाइप की वैल्यू है। आपको पता है इन सभी वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हमने बाकी वैल्यूज को किया है। सी को कर सकते हैं, मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ,
मैं ई को प्रिंट कर लेता हूँ, एफ को प्रिंट कर लेता हूँ और जी को प्रिंट कर लेता हूँ। अगर मैं इनको रन कराता हूँ तो आप देखोगे इसका आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहले बी को मैंने यहाँ प्रिंट किया, 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी आपको मैंने क्या बताया, जो बाइट का रेंज होता है 127 मैक्सिमम होता है। अगर मान लो वहाँ पे 1 मैं 30 असाइन कर दूँ तो क्या होगा, ये आप देखोगे पहले ही एरर आ गया कि जो बाइट है इसके बाहर निकल गया है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये कंपाइल टाइम एरर होगा, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लूजिंग कन्वर्जेशन फ्रॉम द इनटू बाइट, राइट। ये कह रहा है कि भाई ये जो बाइट नाम का आपने वेरिएबल बनाया बाइट टाइप का, जो 130 दे रहे हो वो ज़्यादा है, इतना नहीं रख सकता। इसको या तो आप कन्वर्ट करो दूसरे में या वैल्यू को कम करो, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम बाद में सीखने वाले हैं। अभी इसकी वैल्यू को हम कम करके देख लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को कम करके अगर हम चलाएंगे तो ये चल जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे तो, राइट। ऐसे ही सेम काम करते हैं। शॉर्ट की रेंज के बाहर अगर वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा, इंट के रेंज के बाहर रखोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, लॉन्ग के बाहर रखोगे तो कंपाइल टाइम आएगा, फ्लोट के बाहर रखोगे तो कंपाइल टाइम आएगा, ऐसे डबल के बाहर रखोगे तो आप कंपाइल टाइम आएगा। अभी आप लोगों को जो नंबर, यानी कि जो हमारे पास नंबर डेटा टाइप्स हैं जिसमें हम लोगों ने डेसिमल नॉन डेसिमल पढ़ा है, उन सभी को हमने यहाँ पे बनाया और उसमें वैल्यू असाइन करके दिखाया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे जो भी डेटा टाइप्स है उनकी तरफ और उनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझते हैं नॉन, अभी हमने क्या पढ़ा था, न्यूमेरिक डेटा टाइप, नंबर्स वाले। अब वो डेटा टाइप पढ़ते हैं जो नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में एक होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है बुलियन। मैं आपको बता दूं कैरेक्टर क्या डेटा टाइप होते हैं। जब भी आपको एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, मान लो कि आपको एक सिंगल कैरेक्टर ए को स्टोर करना है, बी को करना है, सिर्फ सी को करना है, सिर्फ डी को करना है, आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करोगे। और कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करने के लिए कौन सा कीवर्ड का आप यूज करोगे, कैर कीवर्ड का, राइट। कैर कीवर्ड का यूज करोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे और कैरेक्टर की जो डेटा टाइप होती है उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए हमेशा सिंगल कोड के अंदर कैरेक्टर की वैल्यू को असाइन किया जाता है, राइट। तो दूसरा क्या है, बुलियन। बुलियन का देखिए सिर्फ क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यार सत्य असत्य, राइट, हाई लो, जिंदा है मर गया, मतलब जिसका सिर्फ दो स्टेट हो, ट्रू या फॉल्स, वहां पे हम बुलियन का यूज करते हैं। जिसका सिर्फ दो स्टेट हो, सिर्फ दो वैल्यू हो, तीसरी कोई वैल्यू नहीं होगी, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, बुलियन डेटा टाइप का। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, इसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस कर लिया, अभी हम लोगों ने कर लिया जितने भी नंबर डेटा टाइप से। अब नॉन न्यूमेरिक को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कैर डेटा टाइप एक बनाता हूँ और मैं इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जी एफ रख देता हूँ, ठीक है, एफ जी एच को रख देता हूँ और मैं इसमें स्टोर करता हूँ ए को। तो आप देखोगे कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप किसको स्टोर कर पा रहा है, कैरेक्टर डेटा टाइप एक कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहा है, राइट। अगर मैं इसको रन कराऊं तो लास्ट में हम लोगों को एच के पास क्या मिलेगा, एच के पास ए वैल्यू मिल जाएगी। बुलियन डेटा टाइप नेक्स्ट हमने पढ़ा था। बुलियन डेटा टाइप क्या करता है, दो स्टेट स्टोर करता है, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा, राइट। तो बुलियन का मान लो मैं बीबी रख देता हूँ इसका वेरिएबल नेम और इसकी वैल्यू मैं ट्रू रख देता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। आप देखोगे अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स करता हूं तो इसमें क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। इन सभी चीज़ों को अभी मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, एक एक चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके अंदर अगर मान लो एक नंबर से साइन करना है, अब आपको पता कि यार वो नंबर डेसिमल टाइप का है तो आपको पता कि मेरे को फ्लोट यूज करना होगा। अगर आपको पता कि यार बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है तो मैं डबल यूज करूंगा जो फ्लोट से भी बाहर जाएगा। ऐसे पता कि यार मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू है जिसका दो ही स्टेट है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो आप बुलियन यूज कर लोगे। कोई सिंगल कैरेक्टर यूज करना होगा तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर लोगे। तो ये बेसिक डेटा टाइप के फंडामेंटल्स थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि ये वो डेटा टाइप होते हैं जिसके डेटा टाइप्स क्या होता है, या रेफरेंस डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा होता है, राइट।
जिसके इंस्टांसेस बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं और उनकी इंस्टांसेस या ऑब्जेक्ट को रेफर किया जाता है। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम आगे कवर करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं इनको बहुत टेक्निकली भी आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। और जैसे जैसे इनका यूज आने लगे, इनकी प्रॉपर तरीके से कोड में हम यूज कर पाएँ, तो वहाँ पे शायद आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव हमने पढ़ लिया, नॉन प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यू समझ जाओ साइज वगैरह फिक्स नहीं होती है कुछ, जिसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को हम यूज करते हैं या उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस के साथ हमारा कनेक्शन चलता है। दूसरी चीज उसमें मेथड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और वो मेमोरी क्या करते हैं, स्टोर अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, राइट। ये सब डिटेल में हम आराम से पढ़ेंगे इसको। जैसे कुछ नाम है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, हम देख लेते हैं बस। जैसे क्लास है, क्या क्लास होता है हम बाद में पढ़ेंगे। एरे क्या होता है, एरे को भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है। स्ट्रिंग को पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो नॉन प्रिमिटिव है, बट इसका काम होता है क्या, टेक्स्ट को स्टोर करके रखना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाया, वेरिएबल नाम रखा मैसेज, उसकी वैल्यू डाला हेलो। और आपको मैं बता दूं स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर जो वैल्यू जाती है ना हमेशा डबल कोट में जाती है। मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा डबल कोट से ही प्रेजेंट करता है, राइट। सभी टाइप के डेटा टाइप को आप यहाँ पे मैंने हायरार्की दे रखा, आप देख सकते हो। डेटा टाइप होते हैं दो टाइप के जावा में, एक होता है प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर दो टाइप का फर्दर होता है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। इंटीजर, फ्लोटिंग जो होते हैं न्यूमेरिक के पार्ट होते हैं। इंटीजर के बारे में आपने पढ़ा, चार टाइप का होता है। फ्लोटिंग भी दो टाइप का होता है। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर बुलियन के बारे में हमने पढ़ा। नॉन प्रिमिटिव के टाइप के क्लास एरे के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के बारे में हमने समझा कि स्ट्रिंग जो होता है सिंपल एक मैसेज को स्टोर करने के लिए होता है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, थियोरेटिकल पार्ट डेटा टाइप के बारे में। थोड़ा सा स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस आज के इस वीडियो को रैप अप करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए एक बार हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, राइट। तो मान लो यार मेरे को एक कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग लिखूंगा यहाँ पे। फिर मान लो मैसेज मेरे को स्टोर करना है, तो मैं मैसेज नाम का वेरिएबल का नाम दे दूंगा। इसके अंदर मान लो मेरे को यूज़ करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं प्रिंट कर सकता हूँ मैसेज को, राइट। आप देखोगे यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। आपको पता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। वैसे मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं हाई लिख देता हूँ और मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। अब हेलो वर्ल्ड की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी, राइट। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, डेटा टाइप के बारे में। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।